गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास में जो बाल विकास की अवस्था है इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे बाल्यावस्था। पिछली क्लास में हमने बाल विकास की अवस्थाओं में शैशव अवस्था को जाना कि शैशव अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती है और शैशव अवस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है वो किस तरीके से होता है। अब हम बाल्यावस्था जानेंगे कि बाल्यावस्था में बालक का विकास किस तरीके से होता है। जनरली बात है कि बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष का जो काल माना जाता है, इस काल में जो बालक अपने शैशवावस्था और किशोरावस्था इसके बीच ही कड़ी होता है। तो इसमें वो क्या करता है कि शैशवावस्था की जो भी उसकी आदत होती है, ठीक है, आदत उनको पीछे छोड़ते हुए, उन आदत को पीछे छोड़ते हुए किशोरावस्था की आदत को धीरे धीरे अपनाना शुरू करता है। यानी कि इस स्टेज में जाना वो शुरू कर देता है और इस स्टेज को वो धीरे धीरे पीछे, यानी कि वो अब शैशवावस्था की हरकतों को नहीं करता है और किशोरावस्था की जो आदत है उसको अपनानी है, उसकी ओर धीरे धीरे अग्रसर ये आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये होता है बाल्यावस्था, जैसा कि हमको पता भी है। अब हम जान लेते हैं बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या क्या होता है। सबसे पहले कप्पू स्वामी इन्होंने अपना अध्ययन किया और इन्होंने अध्ययन में यह पाया कि जो बालक का जो स्वभाव है, बालक का स्वभाव उग्र होकर नकारात्मक दृष्टिकोण प्रकट करता है। इस अवस्था में बालक का जो स्वभाव भी है वो उग्र हो जाता है। ठीक है, हमेशा उत्तेजित रहता है और इस उग्र स्वभाव में भी क्या करता है, कभी नकारात्मक दृष्टिकोण, उसका जो व्यू है वो नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक उत्तेजित अवस्था, ये किशोरावस्था में उसका जो एक कदम रखने जा रहा है तो ये स्वाभाविक हो जाता है। एकाकीपन, उदासीनता और सामाजिक विकास के भाव उसमें उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एकाकीपन, उदासीनता और सामाजिक विकास के भाव उत्पन्न होते हैं। और बाल्यावस्था में हम ये देखते हैं बालक पढ़ाई से जी छुड़ाना पसंद करता है, यानी कि उसको पढ़ना पसंद नहीं है, विद्यालय जाना पसंद नहीं है, उसको ज्यादातर समय खेलना, खिलौनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमना, खाना पीना, इस चीज में उसकी ज्यादा रुचि होती है और पढ़ाई और विद्यालय से थोड़ा सा वो अपना जी चुराना या उससे दूर भागना पसंद करता है। यानी कि बाल्यावस्था की ये विशेषताएं होती है। उसमें भावुकता कुल मिलाकर अच्छी और ज्यादा होती है, वो किसी भी चीज से ज्यादा भावुक हो जाता है, जैसे कि मामा को उधर जाना करना, तो वही रहना पसंद करेगा, वापस घर आना पसंद करेगा। तो इस तरह की जो विशेषताएं दृष्टिगोचर इस बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। अब हम समझ लेते हैं कि इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में जो बालक का विकास है वो कुल मिलाकर अब थोड़ा स्थिर होना शुरू हो जाता है, चलना नहीं। जैसा कि बताया था कि विकास पहले तीव्र होता है, फिर मंद होता है, फिर तीव्र होता है, मंद होता है। तो इस अवस्था में जो विकास है थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, मंद पड़ जाता है। तो ये विशेषता इसमें तो देखने को मिलती है। इस पे धीरे धीरे देख सकते हैं कि उसमें शारीरिक और मानसिक शक्तियों का भी अब धीरे धीरे विकास होता है और अपना धीरे धीरे बच्चा जो क्या होता है इमोशनल यानी संवेगों को समझना और उसको प्रकट करना शुरू कर देता है। यानी कि अब उसको थोड़ा सही अच्छा इसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना शुरू हो जाता है। तो विकास में स्थिरता आती है, विकास थोड़ा सा रुक जाता है। फिर आ जाता है अधिगम
में तीव्रता, सीखने में तीव्रता। बालक इस अवस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि अधिगम में तीव्रता का मतलब जिज्ञासु, कोई भी बात को सीखना जानना ज्यादा पसंद करता है। ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों होता है, ये क्या है, ये क्या सा पे क्या चीज है, वो चीज है। तो इस तरह की जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। अधिगम तीव्र हो जाता है, सीखना ज्यादा पसंद करता है, हर बात को जानना पसंद करता है। और जैसे मान लो कोई कहानी है, ये कल्पना घट कहानी है या कोई ऐसी ट्रेजेडी वाली कहानी है, तो इसको ज्यादा सुनना पसंद करेगा, तो अधिगम तीव्र हो जाता है। फिर आ जाता है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास, ऐसे गुण जो सामाजिक है, ठीक है ना, सामाजिक गुणों को विकास करता है, यानी कि बच्चे के अंदर समझदारी होती है, बच्चे के अंदर सामाजिकरण हो जाता है। सामाजिक गुण के अंतर्गत किस तरीके से अपनों, दूसरों के साथ व्यवहार करना, बिहेव करना, जानना, पहचानना, दूसरों को समझना, ये सारे गुण उसमें बाल्यावस्था में अब धीरे धीरे पनप जाते हैं। वो दूसरों को समझता है, अब कौन परिचित है कौन अपरिचित है, इस बात को भी उसमें समझ विकसित हो जाती है। और बाहर जाए तो सतर्कता किस तरीके से रखनी है, ये सारी बातें वो धीरे धीरे समझ जाता है। और कुल मिलाकर कैसे गुण जो उसको जीवन के लिए जरूरी है, उन गुणों का विकास अब धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। अगला है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थ, बालक अब थोड़ा यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाना प्रारंभ कर देता है। वह ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं जो कल्पना जगत की होती है, उनको सुनना और जानना पसंद करता है। फिर अपने यथार्थ दृष्टिकोण से जो उसको लगता है उसमें जाना वो शुरू कर देता है, पसंद कर देता है। और जो घटना है उसको सत्य मानना प्रारंभ कर देता है। रियलाइज, यानी कि जो सही है, वास्तविक है, उसको मानना है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सत्यता को वो थोड़ा थोड़ा समझना प्रारंभ कर देता है। फिर अगला आ जाता है उसको बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तिगत, बहिर्मुखी यानी व्यक्तित्व क्या होता है, जो जिसका व्यक्तित्व आंतरिक ना होकर बहुमुखी है, यानी दूसरों के साथ हमेशा मिलकर रहना, दूसरों के साथ किसी चीज को बांटना। मान लो जैसे बालक जैसे छोटा होता है, शिशुअवस्था में, तो कोई भी चीज खुद अकेले खाना पसंद करता है, ठीक है, दूसरों से शेयर नहीं करता। लेकिन बाल्यावस्था में चीजों को बांट के खाना, साथ में खेलना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक साथ कैसे रहना, इस तरह के बहुमुखी व्यक्तित्व का उसके अंदर डेवलप होने लगता है और इस बात को वो समझने लगता है। और अगला है लास्ट सामूहिक प्रवृत्ति का विकास। बच्चा बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति यानी कि समूह में रहना पसंद करता है। ठीक है, वो समूह के साथ खेलना, समूह के साथ रहना, परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ घूमने जाना, इस चीज को पसंद करता है। जैसे मान लो कहीं घर के सदस्य कहीं बाहर जाते हैं तो उसके साथ वो बाहर जाना भी पसंद करता है। लोग बच्चों के साथ हमेशा समूह में खेलना पसंद करेगा, सामूहिक गतिविधियों में ज्यादा पार्टिसिपेट करना पसंद करेगा। तो इस तरह से सामूहिक प्रवृत्ति का उसके अंदर विकास होता है। तो ये आज हमने क्लास में जाना जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था क्या है और इसकी जो विशेषता है उस विशेषता किस तरीके से है। अब इससे रिलेटेड आज आपका असाइनमेंट है बाल्यावस्था की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स
जैसे बताया इस कोविड समय सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको सावधानी सतर्कता रखनी है, घर से अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है और जरूरत आन पड़ेगा निकलना पड़े तो उनको मास्क का प्रयोग रखेंगे, दूसरों से दूरी बनाए रखेंगे और सरकारी नियमों का कड़ी से पालन करेंगे। थैंक यू।